So today we are going to start with another Java 8 feature which is a optional class, right? तो ये जो ऑप्शनल क्लास वाला जो ऑप्शनल क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंटरव्यू में तो आपको पूछा ही जाएगा वेदर आप 1 साल का एक्सपीरियंस आपको, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो आपको, ऑप्शनल क्लास के बारे में आपको इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा, राइट। एंड जब भी आप कोई भी एपीआई वगैरह बनाओगे या फिर जो भी फंक्शनलिटी आप इंप्लीमेंट करोगे आपके प्रोजेक्ट में, राइट, तो उसमें ऑप्शनल क्लास आप 101% यूज करोगे ही, राइट। 101% यूज करोगे, मतलब करना ही पड़ेगा, राइट। तो क्यों करना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। चलो, तो ऑप्शनल क्लास क्या है, जावा 1.8 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। ऑप्शनल क्लास इज यूज टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऑप्शनल क्लास यूज करते हैं, राइट। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता कब है? ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता कब है? तो जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन नल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने लिखा है वेन यू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन नल नल वैल्यूज। ठीक है, उस टाइम पे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। एट दैट टाइम वी गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। चलो, मान लो अगर आपके पास में एक स्ट्रिंग है विच इज नल, राइट, स्ट्रिंग है विच इज नल, एंड इसके ऊपर अगर आप उसके नल की लेंथ अगर फाइंड आउट करने चाहोगे तो यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। वी विल क्रिएट वन पैकेज एंड वन क्लास। ठीक है, ऑप्शनल क्लास डॉट ऑप्शनल टेस्ट करके। ओके, ठीक है। तो हेयर आई विल टेक वन मेन मेथड। स्क्रीन आई थिंक फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऐसा कुछ तो भी स्ट्रिंग एफ इक्वल टू, लेट सपोज आई हैव टेकन नल, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं नल की अगर लेंथ अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, एफ डॉट लेंथ अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, राइट, तो यू विल सी आई विल गेट द आई विल गेट आई विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, चलो इसके हम लोग लेंथ यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एंड इसको अगर प्रिंट करते हैं हम लोग लेंथ करके। ठीक है, तो हियर यू विल फाइंड यहाँ पे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, cause we are performing some operation on null value, because we are performing some operation on null value, right, here you can see, right, here you can see you have got the null pointer exception. This is the null pointer exception, this is the null pointer exception, राइट, दिस इज द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी कैन यूज नल चेक, वी कैन इम्प्लीमेंट नल चेक, राइट। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यस इक्वल टू नॉट नल। अगर यस अगर नॉट नल होगा, ठीक है, तभी यहाँ पे आप ऐसे पास करो, तभी आप यहाँ पे ए लिंक पास करो, तभी आप यहाँ पे लिंक फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उसी टाइम पे हम आप क्या कर सकते हो, लिंक फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ तभी स्ट्रिंग इज नल करके, स्ट्रिंग इज नल करके, राइट, लाइक दिस वे यू कैन डू इट। ठीक है, तो नल पॉइंटर को हम लोग यहाँ पे इफ ब्लॉक लगा के यहाँ पे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग इज नल, प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपरली। स्ट्रिंग इज नल, अगर स्ट्रिंग की अगर कुछ वैल्यू होती, ठीक है, स्ट्रिंग की अगर कुछ तो भी वैल्यू होती, ठीक है, ऐसा अगर कुछ तो भी वैल्यू होती, ए बी सी डी करके कुछ वैल्यू होती, तो उसने दे दिया होता आपको कि हाँ स्ट्रिंग की इतनी इतनी वैल्यू है करके, स्ट्रिंग की इतनी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे इसने दिया है स्ट्रिंग इज 4, एंड यहाँ पे हमने एडिशन लगाया, तो यहाँ पे हम लोग इसको एल्स ब्लॉक में लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट इट इन एल्स ब्लॉक। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लाइक दिस इट विल वर्क, इट विल वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बट चलो ठीक है, वापस हम लोग इस पे आ जाते हैं। टू ऑर्डर नल पॉइंटर एक्सेप्शन वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ नल चेक बिफोर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट, लाइक, ठीक है, लाइक बिलो, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने लिख के दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नल चेक लगा सकते हैं, इस तरीके से नल चेक लगा सकते हैं, राइट। बट गाइस क्या होता है ना, हमेशा नल चेक, देखो हम लोग तो डेवलपर है, ठीक है, यहाँ पे तो आपने जो नल चेक लगाया, ठीक है, वी आर द डेवलपर, हम लोगों ने नल चेक लगाया, ठीक है, हम लोग डेवलपर है, वी हैव यूज द नल चेक, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्या क्या हो जाता है ना कि हम लोग नल चेक लगाना वगैरह भूल जाते हैं।
ठीक है, मेनी टाइम्स इट हैपन कि हम लोग नल चेक वगैरह लगाना हम लोग भूल जाते हैं, वी डोंट इम्प्लीमेंट द नल चेक। ठीक है, तो एट दैट टाइम हमें क्या हो जाता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है हमें। ठीक है, एक्सप्लिसिटली हमें क्या हो जाता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमें आ जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल शो यू कि कैसे क्या इशू आता है, रियल टाइम एप्लीकेशन में कैसे इशू आता है। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो वी हैव वन एम्प्लॉय क्लास। लेट्स कंसिडर वी हैव वन एम्प्लॉय क्लास, एंड एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम लोग एक मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग गेट ईएमपी बाय आईडी। ठीक है, हमने एक ऐसी मेथड लिखी है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, एंड यहाँ पे हम लोग लेट्स पास इट हियर सम आईडी। ठीक है, सम आईडी, वी विल पास सम आईडी। ठीक है, नाउ टेक यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल तो नल रहेगा। ठीक है, इफ अगर आईडी, ठीक है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इफ आईडी इक्वल टू अगर कुछ तो भी 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेम इक्वल टू कर देंगे कुछ आकाश। ठीक है, वी विल डू नेम इक्वल टू आकाश। ठीक है, वी विल डू नेम इक्वल टू आकाश। ठीक है, वी विल डू नेम इक्वल टू आकाश। ओके, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और एल्स इफ, एल्स इफ, ठीक है, आईडी इक्वल टू मान लेते हैं अगर 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो नेम इक्वल टू, लेट्स कंसिडर करो कुछ विकास प्रिंट कर देते हैं, हम लोग विकास प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, एल्स में हम लोग अगर यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अगर आईडी उसने कुछ भी अगर डाला। ठीक है, या फिर आईडी अगर उसने कुछ भी डाला, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नेम तो कुछ भी नहीं रहेगा, नेम तो कुछ भी नहीं रहेगा तो, राइट, तो लास्ट में तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा नेम। राइट, इस तरीके से हम लोग रिटर्न करेंगे। देखो यहाँ पे अगर आईडी अगर उसने 100 डाला तो हम लोग आकाश बोलेंगे। ठीक है, आईडी अगर 200 डाला तो विकास बोलेंगे। लेकिन आईडी अगर इसके बाहर अगर कुछ भी डाला तो उसके लिए हमारे पास में नेम तो अवेलेबल नहीं है। वी डोंट हैव नेम अवेलेबल। वी डोंट हैव नेम अवेलेबल। ठीक है, वी डोंट हैव नेम अवेलेबल। ठीक है, तो इस तरीके से एक बेसिकली मान लो आपका एक प्रोग्राम है कुछ तो भी, या फिर इसी तरीके से एक आपका डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आपने सभी डेटा अगर सेव करके रखा है। ठीक है, जो भी आपने डेटा सेव करके रखा है तो वहाँ पे रहेगा एक कुछ तो भी आईडी रहेगी आपकी, उस आईडी के बेसिस पे आप डेटा फेच करोगे। ठीक है, जैसे क्लासरूम के अंदर रोल नंबर के हिसाब से बच्चे रहते हैं, राइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर हम लोग स्टूडेंट को कॉल आउट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने पास में एक प्रोग्राम है, मान लो इस तरीके से अपने पास में एक प्रोग्राम है जहाँ पे आईडी इक्वल टू, आईडी अगर देते हो आप 100 तो यू विल गेट आकाश। आईडी अगर आप 200 देते हो, ठीक है, तो यू विल गेट विकास। बट अगर आप आईडी आपने कुछ भी नहीं दिया तो आपका नेम रिटर्न करेगा। ठीक है, नेम रिटर्न करेगा। ठीक है, आईडी 100 रहा तो आकाश रिटर्न करेगा, 200 रहा तो विकास। बट अगर आईडी अपने अपने ऐसा कुछ तो भी दिया है जो इसमें से नहीं है तो यू विल गेट द नल। यू विल गेट द नल। ठीक है, यू विल गेट द नल। ओके, चलो, चलो तो मैं यहाँ पे एक अलग से क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डू वन थिंग rather than क्रिएटिंग क्लास, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, वी विल राइट अ मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू कॉल दिस। ठीक है, लेट्स कॉल ट्राई टू कॉल दिस। ठीक है, ओके, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, emp 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 डॉट मेथड का नाम क्या है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। यहाँ पे जो भी आईडी हम लोग पास करेंगे। ठीक है, वी कैन पास एनी आईडी, वी कैन पास एनी आईडी, एंड फ्रॉम दैट आईडी वी विल गेट द नेम। ठीक है, फ्रॉम दैट वी विल गेट द नेम। ठीक है, अभी नेम तो हमें लोअर केस में मिल रहा है तो लेट्स डू वन थिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नेम डॉट टू अपर केस वगैरह ऐसा कुछ तो भी करते हैं, टू अपर केस करते हैं, नेम को हम क्या करते हैं टू अपर केस, एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट। ठीक है, अपर केस, नेम अपर केस करके, नेम अपर केस, एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस नेम अपर केस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जस्ट आईडी पास करेंगे। ठीक है, आईडी पास करने के लिए आप अगर डायनामिक डायनामिक अगर आपको बनाना है, डायनामिक तरीके से आपको पास करना है, आप तो स्कैनर क्लास भी यूज कर सकते हो, स्कैनर एस से इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट इन, भैया बाजू उठ जा, क्या आया यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट इन ऐसा लिखते हो, यहाँ पे आप एक मैसेज टाइप कर सकते हो। ठीक है, एंटर द आईडी करके, एंटर द आईडी, राइट, यहाँ पे आप मैं डायरेक्टली आप लिख सकते हो एफ पी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट। ठीक है, नेक्स्ट इंट आई विल राइट इट डायरेक्टली है। ठीक है, आई विल डायरेक्टली राइट है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एम्प्लॉय क्लास ले लिया, एक स्कैनर ले लिया, एक मैसेज प्रिंट करेंगे हम लोग, एंटर द आईडी करके, यहाँ पे हम लोग जो भी आईडी पास करेंगे।
ठीक है, आईडी के हिसाब से हमें नेम मिल जाएगा, और नेम को हम लोग करें टू अपर केस, एंड टू अपर केस को हम लोग प्रिंट करें यहाँ पे, टू अपर केस को हम लोग प्रिंट करें। ठीक है, तो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर आईडी करके, तो हम लोग आईडी एंटर करते गए 100 करके। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ठीक है, अपर केस नेम आकाश, ठीक है, स्मॉल आकाश था तो कैपिटल आकाश मिल गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं 200। ठीक है, वी गॉट द विकास, ओके, दैट्स अनदर अमेजिंग थिंग। ठीक है, चलो हम लोग फिर से एक बार करते हैं। अभी मैं यहाँ पे 300 डाल रहा हूँ गाइस, तो आई विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कैन यू सी, आई मस्ट हैव गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आई हैव गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कैन यू सी गाइस, आई हैव गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आई हैव गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट? कैन यू सी, आई हैव गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट? तो इस नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट मी डू वन थिंग। ठीक है, लेट मी डू डू वन थिंग। ठीक है, एम्प्लॉय टेस्ट करके मैंने एक क्लास बनाया है, ठीक है, उस क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ, उस क्लास के अंदर लिखता हूँ। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू डोंट नो ना। ठीक है, आफ्टर लुकिंग एट जस्ट दिस लाइन, ठीक है, ये लाइन देख के आप लोग नहीं बता सकते। ठीक है, जब आफ्टर लुकिंग एट जस्ट दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन को देख के आप लोग नहीं बता सकते कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आने वाला है दैट विल बी नल और नॉट नल। ठीक है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आने वाला है वो नल रहेगा, नॉट नल रहेगा। ठीक है, कॉज यू डोंट नो द लॉजिक, कॉज यू डोंट नो द लॉजिक। ठीक है, कॉज आपको नहीं पता है कि यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं पता है। ठीक है, यू डोंट नो द लॉजिक, कि लॉजिक क्या लिखा है, आपको नल पॉइंटर एक्सप्रेशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इट हियर गाइस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जो मैंने आपको लिख के दिया था। ठीक है, लास्ट इसमें दिया था। ठीक है, तो आप ऐसा ले सकते हो, नेम नॉट नल। ठीक है, नेम अगर नॉट नल होगा, इन दैट केस ओनली यू 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 आर गोइंग टू डू दिस, इन दैट केस ओनली यू आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है, एल्स में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी लिखना पड़ेगा एफओपी में। ठीक है, नेम इज नल करके, नेम इज नल करके, नेम इज नल करके, राइट? तो इन दिस सिनेरियो यू कैन हैंडल लाइक दिस वे, यू कैन हैंडल द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लाइक दिस वे यू कैन हैंडल द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट? पर यहाँ पे guys ध्यान दो, यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, इन नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये आपने आपकी मर्जी से लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने आपकी मर्जी से लिखा है, यहाँ पे किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है टू राइट और टू चेक द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट? यहाँ पे ये चीज आपने आपकी मर्जी से चेक किया, किसी ने बोला नहीं है आपको चेक करने के लिए। ठीक है, नोबडी आस्क यू टू चेक चेक इट। ठीक है, नोबडी आस्क यू टू चेक इट। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है जब हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, दिक्कत तब आ जाती है जब हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से किया तो भाई इसका जरूरी नहीं मैं करूंगा ही। इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी डेवलपर विल डू इट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डेवलपर विल डू इट। कुछ डेवलपर करेंगे इसको, सम डेवलपर में माइट मिस इट, सम डेवलपर माइट मिस इट। ठीक है, कुछ डेवलपर इसको लिखेंगे, कुछ डेवलपर हो सकता है इसको भूल जाए, राइट? लेकिन अगर आप इसको लिखना भूल गए, इसको लिखना भूल गए, तो कहीं यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, अगर आपने नल चेक नहीं किया तो यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, तो दैट फाइ यहाँ पे एक क्लास आता है ऑप्शनल क्लास करके। तो ऑप्शनल क्लास क्या बोलता है, कंपलसरी कर दो जो भी इस मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, ठीक है, whoever इज गोइंग टू कॉल दिस मेथड, उस पर्सन को ऑप्शनल क्लास इंप्लीमेंट करना। ठीक है, ऑप्शनल नल चेक करना, नल चेक करना, उसको कंपलसरी कर दो, नल चेक करना उसको कंपलसरी कर दो। तो कैसे हम लोग कंपलसरी करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गाइस ऑप्शनल क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज ऑप्शनल क्लास। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप देंगे हम लोग ऑप्शनल स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप देंगे हम लोग ऑप्शनल स्ट्रिंग। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या देंगे हम लोग, इसका रिटर्न टाइप देंगे हम लोग ऑप्शनल स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शनल ऑप। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल ऑप। ठीक है, एंड जो भी वैल्यू है नेम है। ठीक है, ऑप्शनल ऑप हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल ऑप आप लिख सकते हो, या फिर ऑप्शनल ऑप नलेबल करके वगैरह, नलेबल करके वगैरह आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखोगे गाइस, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जस्ट ऑप्शनल रिटर्न। ठीक है, रिटर्न टाइप में हमने ऑप्शनल लगाया। ठीक है, एंड आपको फिर वैल्यू भी तो आपको ऑप्शनल रिटर्न करनी पड़ेंगी, तो दैट्स व्हाई यू हैव रिटर्न लाइक दिस। ठीक है, इसलिए आपने ऐसा रिटर्न किया। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा ना गाइस, यहाँ पे देखो एरर आ गया आपको, इफ लाइन में ही एरर आ गया। आपको नल चेक का तो छोड़ो, यहाँ पे नल चेक करने की अभी जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पे नल चेक करने की जरूरत नहीं है, बट आपको कंपाइल टाइम एरर आ गया।
तो अनलेस एंड अनटिल आप लोग जब तक इफ को आप हैंडल नहीं करोगे, जब तक इफ को हैंडल नहीं करोगे, यू विल गेट द एक्सेप्शन। ठीक है, यू गॉट द एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो, इसका रिटर्न टाइप पहले स्ट्रिंग था। पहले रिटर्न टाइप, इफ मेथड का रिटर्न रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था, तो हमने नॉर्मली स्ट्रिंग लिखा था। बट अभी इसका रिटर्न टाइप ऑप्शनल स्ट्रिंग है, ऑप्शनल स्ट्रिंग है, तो यू हैव टू राइट हियर ऑप्शनल स्ट्रिंग। यू हैव टू राइट हियर ऑप्शनल स्ट्रिंग। राइट, यू हैव टू राइट हियर ऑप्शनल स्ट्रिंग। आपको ऐसे ऑप्शनल स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यू हैव टू राइट द ऑप्शनल स्ट्रिंग। ठीक है, ऑप्शनल स्ट्रिंग। राइट, बट यहाँ पे जो आपको मिला है, यू हैवंट गॉट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी एक एरर आ रहा है आपको, यहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज नॉट योर स्ट्रिंग। बिकॉज ये वैल्यू आपकी स्ट्रिंग नहीं है, तो स्ट्रिंग के ऊपर तो आप पहले यहाँ पे टू अपर केस मेथड यूज कर सकते थे। बट इट इज नॉट स्ट्रिंग नाउ, इट इज ऑप्शनल स्ट्रिंग। इट इज ऑप्शनल स्ट्रिंग। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू यूज लाइक दिस। ठीक है, डॉट गेट करना पड़ेगा आपको, डॉट गेट मेथड यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे गेट मेथड यूज करोगे, एट दैट टाइम यू विल गेट द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट दैट टाइम यू विल गेट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल नेम करके, ऑप्शनल नेम करके लिख देता हूँ। ठीक है, आई विल राइट ऑप्शनल नेम, एंड यहाँ पे वी विल राइट द नेम। ठीक है, तो जब आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो जब आप ऐसा करोगे, तब एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, जब आप ए ऐसे लाइन लिखोगे, व्हेन यू विल सी द ऑप्शनल, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, यू कैन गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, जब आप ऐसा देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन एट दैट टाइम यू विल, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, इफ ब्लॉक में आप लिखो पहले। ठीक है, ऑप्शनल स्ट्रिंग। ठीक है, डॉट इफ प्रेजेंट करके, इफ प्रेजेंट करके, मतलब यहाँ पे कोई अवेलेबल है कि, अगर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो फिर आप करोगे ऑप्शनल डॉट गेट। ठीक है, गेट करोगे तो देन यू विल गेट, आफ्टर यूजिंग द गेट मेथड यू विल गेट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। आफ्टर यूजिंग द गेट मेथड यू विल सी द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आफ्टर यूजिंग ऑप्शनल यू विल गेट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले देखो आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्ट मिला था, यू हैव गॉट द ऑप्शनल ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट मिला था दैट वाज इन ऑप्शनल फॉर्म। ठीक है, दैट वाज योर ऑप्शनल फॉर्म, राइट फॉर्म। बट यहाँ पे जब व्हेन यू विल गेट यूज द गेट मेथड, यू विल गेट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे चेक कर लो, चेक कर लो, अदरवाइज आप एल्स में लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेम इज नॉट अवेलेबल फॉर, जो भी आईडी रहेगी। ठीक है, नेम इज नॉट अवेलेबल, नेम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। नहीं, नाउ इस तरीके से आप बना सकते हो, राइट। अभी इसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, व्हेन विल एग्जीक्यूट इट, यू विल सी कि प्रॉपरली हम लोग ने नल पॉइंटर एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल किया। नाउ यू विल नॉट गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे आईडी हम लोग डाली, यहाँ पे 100 डालेंगे, तो विल गेट द, देखो अपर केस आकाश करके आ गया। ठीक है, इफ यू पुट द 200, यू विल गेट द अपर केस विकास करके। इफ यू पुट एनीथिंग लाइक 300 अगर पुट करते हैं हम लोग, सी, ओके, अगेन नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है, लेट मी चेक। यहाँ पे इसको कर देते हैं हम लोग न लेवल ऑफ। ठीक है, नाउ, नाउ नाउ लेट्स चेक इट। कहाँ गया अपना ये? ठीक है, कैन यू सी, क्योंकि वहां पे इट वाज, जब हमने ऑप मेथड यूज किया था, तो एट दैट टाइम इट वाज यूजिंग द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नल भी वो मतलब जो भी उसका नल, जो भी वैल्यू रहेंगी, ठीक है, उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो यू कैन सी, जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एफओपी में लिख देता हूँ। ठीक है, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। ठीक है,
इन दैट केस इट विल, ये वहां पे आएगा ही नहीं, इन दैट केस इट विल नॉट कम देयर। ठीक है, इन दैट केस इट विल नॉट कम देयर। यहाँ पे अगर 100 वगैरह लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो नेम इक्वल टू आकाश करके आ गए, इस तरीके से स्मॉल में आया, बाइट में कैपिटल किया हमने। 200 करेंगे तो पहले स्मॉल में आया, फिर उसका विकास कैपिटल हो गया। ठीक है, व्हेन विल पुट एंटर 300, ठीक है, तो उसके अंदर ही नहीं जाएगा, उसके अंदर ही नहीं जाएगा। ठीक है, बट इफ यू यूज द ऑप मेथड ओनली है, ठीक है, अगर हम लोग खाली अगर ऑप मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, तो 100 पुट किया हमने, वहां पे आकाश आया। ठीक है, 300 पुट किया, राइट, तो वहां पे नल पॉइंटर आ गया। ठीक है, नल पॉइंटर आ गया, तो वो उसी ने वहीं पे एक्सेप्शन दिया है। ठीक है, वो इसके अंदर नहीं गया है। ठीक है, वो इसके अंदर नहीं गया। ठीक है, कहीं ध्यान देना। ठीक है, वो उसने यहाँ पे इफ प्रेजेंट में तो चेक नहीं किया। ठीक है, बट उसने जब ऑफ किया वहां पे, तभी उसने ऑफ जब लिखा है हमने, तो उसी टाइम पे उसने एक्सेप्शन थ्रो किया है। एट दैट टाइम उसने एक्सेप्शन थ्रो किया है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे करते हैं तो इसी लाइन में उसने एक्सेप्शन थ्रो किया है, वो यहाँ पे अंदर में आया ही नहीं है। ठीक है, इट हैव नॉट कम इनसाइड। ठीक है, इट हैव नॉट कम इनसाइड। ठीक है, इट माइट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, एनीवे, ठीक है, वो उसके अंदर ही एक्सेप्शन थ्रो करेगा जब ऑप लिखोगे। ठीक है, दैट्स व्हाई वी डोंट, जनरली वी डोंट राइट ऑप मेथड हियर। ठीक है, वी राइट नलेबल ऑप। ठीक है, ओके। बट एक एग्जांपल के लिए था, यू विल रेयरली राइट दिस अल्फो लॉजिक। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, जब डेटाबेस पे ऑपरेशन, डेटाबेस पे जब हम लोग डेटा फेच करते हैं, डेटाबेस पे जब डेटा फेच करते हैं, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज इट, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज इट। ठीक है, अभी हम लोग यूज भी कब करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, यू आर फेचिंग ओनली वन डेटा। ठीक है, यू आर फेचिंग ओनली वन डेटा, गाइस ध्यान देना। ठीक है, तो जनरली ऑप्शन हम लोग कब लगाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू फेच ओनली वन डेटा, वन रिकॉर्ड। ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग टू फेच ओनली वन रिकॉर्ड। ठीक है, जब आपका आउटपुट जो रहेगा, ठीक है, व्हेन योर आउटपुट विल बी ओनली वन रिकॉर्ड, व्हेन योर आउटपुट विल बी ओनली वन रिकॉर्ड। ठीक है, जब आप एक ही रो बोलो, या फिर अभी फिलहाल के लिए आप नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब आप एक ही रिकॉर्ड, एक ही डेटा आप लाना चाहते हो, ठीक है, सिंगल डेटा जब आप फेच करना चाहते हो, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द ऑप्शनल। ठीक है, यू विल नॉट यूज द ऑप्शनल जब आप लिस्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, जब लिस्ट ऑफ डेटा या फेच करना चाहते हो, तब आप ऑप्शनल यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे डेटा हो सकता नहीं हो सकता है, बट यू आर गेटिंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हो सकता है लिस्ट में कुछ ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल हो, तो सभी के लिए हम लोग हैंडल नहीं करते। ठीक है, वी यूजुअली यूज ऑप्शनल जब आप एक ही रिकॉर्ड फेच कर रहे हो आप। ठीक है, वेन यू आर फेचिंग ओनली सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, वेन यू आर फेचिंग ओनली सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, कमान, एनी डाउट गाइस हियर? कमान, एनी डाउट गाइस हियर? ठीक है, एंड शॉर्ट में अगर बता दो गाइस, तो हमेशा ध्यान में रखना, एक जनरली हम लोग यूज नहीं करते, बट इसमें भी अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ऑप मेथड आप तभी यूज करोगे जब आप श्योर हो, वी आर श्योर 100%। आप ऑप मेथड जो है, ठीक है, ऑप मेथड यू विल यूज व्हेन यू आर 100% श्योर। ठीक है, व्हेन यू आर 100% श्योर कि यहाँ पे आपका नल वैल्यू नहीं आएगी, नल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अगर नल आता है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, नलेबल ऑफ आप तब यूज करो व्हेन यू आर नॉट श्योर कि यहाँ पे नल वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती। ठीक है, आ सकती है नहीं आ सकती है, ठीक है, तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज ऑप्शनल लेबल। व्हाई टू यूज दिस मेथड इफ वी हैव द एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप एक्सेप्शन थ्रू ही कर रहे हो ना धनंजय? इन एक्सेप्शन हैंडलिंग यू आर एक्सप्लिसिटली थ्रोइंग द एक्सेप्शन, राइट, तो आपको वहां पे एक्सेप्शन आएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग व्हाट वी कैन डू हियर, यू विल थ्रो द एक्सेप्शन हियर, यू विल थ्रो द एक्सेप्शन हियर, थ्रो न्यू। ठीक है, कुछ होगा यहाँ पे, नो सच फील्ड एक्सेप्शन वगैरह। ठीक है, एट दैट टाइम यू विल थ्रो द एक्सेप्शन हियर। ठीक है, आप क्या करोगे, यू विल थ्रो द एक्सेप्शन हेयर।
एल्फ के अंदर आप यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करोगे, जो भी अगर आपको एक्सेप्शन थ्रो करना है, यू विल थ्रो द एक्सेप्शन हेयर। यहाँ पे अगर नहीं आता है वो एलिमेंट, ठीक है, तो यू विल थ्रो द एक्सेप्शन हेयर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप लिखोगे कि देयर इज नो सच आईडी, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो, क्या लिख रहे थे हम लोग, ठीक है, ठीक है, नेम डज नॉट एग्जिस्ट करके, ठीक है, तो यू विल थ्रो द एक्सेप्शन हेयर, यू विल नॉट थ्रो डायरेक्टली द एक्सेप्शन। आप एक्सेप्शन हम लोग डायरेक्टली थ्रो नहीं करते, हम एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करेंगे। अगर अवेलेबल नहीं है, इफ द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू थ्रो द एक्सेप्शन, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू थ्रो द एक्सेप्शन हेयर। इज इट क्लियर? चलो, ओके, गुड।